Hello friends, I am Subhash Chandra. Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apex in Teaching. दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो हमारा गवर्नमेंट जो यूपीपीएससी का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर हुआ था कॉमर्स सब्जेक्ट का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये मेरे पास जो है सेट ए है और ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ये एक फाइनल आंसर की नहीं है, मेरे द्वारा एक टेंटेटिव आंसर की है। ठीक है, तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, जो हमारा जीके के क्वेश्चन है वो अलग से आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन जो कॉमर्स का है हम उसको देखेंगे केवल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेलर मेड। तो ये किसने कहा है, ये कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा सिस्टम होगा ये हो जाएगा हमारा, इसका ए आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद लिखा है विद, क्वेश्चन नंबर 32 है, विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है और उसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें देखो क्या लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा मीन मीडियन एंड मोड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। तो ये बात ठीक है फ्रेंड्स, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन मीडियन और मोड तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड लिखा था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ये करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें क्या लिखा है, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर कोई हमारा एंटरप्रेन्योर है, अगर वो क्या करता है, अगर वो पता लगा लेता है कि पहले के क्या होने वाला है, तो इस स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द स्टेप्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अरेंज करना है इनको, जो है हमें कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, बिल्कुल सीक्वेंसिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो ये हमें पता है कि सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, सबसे पहले आती है हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, उसके बाद आ जाएगा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और लास्ट में आएगा स्ट्रेटेजी इवेल्यूएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सारे करेक्टली मैच्ड हैं, बस इसका जो हमारा NIESBD है, ये क्या है, ये है गुवाहाटी में ना होके, सॉरी हैदराबाद में ना होके, ये है दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 35 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 36 है। 36 में क्या लिखा है, यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो होता है ये लाइज करता है बिटवीन +-1, इसकी जो रेंज होती है वो होती है +-1। तो 36 के क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसके बाद देखो क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द सेल्स। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तभी फिर आता है हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन। लेकिन टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट है पीवी रेशियो कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। पूछा है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 37 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योरियल थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन सोसाइटी। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे 39 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में जो है सारे हो जाएंगे, डिसीजन ट्री हो जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगी, गेम थ्योरी हो जाएगी, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो क्या है हमारा
एक क्वालिटेटिव टेक्निक होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा 39 का। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये थोड़ा सा जो है क्या है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इन्होंने जो है सारी ये जो कंपनी है ये सारी लिखी है, ये दो तरह की कंपनी होती है, एक तो होती है महारत्न और एक होती है नवरत्न। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन है डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नवरत्न कंपनी पूछा है और ये सारी की सारी जो है क्या है, ये महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है, उसी पे हम जो है इसको रिलाई करेंगे। तो 47 जो है अभी के लिए, हालांकि मैंने इसका आंसर डी लगा दिया था, लेकिन देखते हैं फिर क्या रहता है इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच्ड। तो देखो माइक्रो इन्वायरमेंट में सभी होते हैं, सप्लायर भी होता है, कस्टमर भी होते हैं। ठीक है, और कंपटीटर भी जो होते हैं दरअसल वो माइक्रो इन्वायरमेंट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा है, इन्होंने बता दिया इसको मैक्रो, जबकि मैक्रो नहीं होता। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 41 का आंसर हो जाएगा सी। 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 है। 42 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो फंड्स। फ्लो फंड्स में जो है कौन सी आएगी, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद पूछा है 33 में क्या, ए लीडर हु लीव्स हिज सबऑर्डिनेट फ्री टू डिसाइड थिंग्स एंड देमसेल्फ फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं लेजिस फ्री बोलते हैं उसको। ठीक है, जब एक जो हमारा लीडर होता है वो केवल सबऑर्डिनेट को फ्री छोड़ देता है और कहता है कि आप अपनी खुद से डिसीजन मेकिंग लो, सिर्फ वो लास्ट में जो है उसको रिजल्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, तो आंसर 43 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद 44 है। 44 में पूछा है ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है 45 सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें हमें जो है हमें मैच करने हैं। ठीक है, तो FW टेलर सब जानते हैं, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित है, तो ए का 4th हो जाएगा। ठीक है, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो बी का 1st हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 1st, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और 45, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 46 में पूछा है इंडस्ट्रीज दैट आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाई बिजनेस साइकिल। तो किससे जो है एडवर्सली अफेक्टेड होंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 47 पूछा है। 47 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लिखा द काई स्क्वायर टेस्ट वाज फर्स्ट यूज बाय काल्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है सबसे पहले जो यूज किया गया था वो काल्पिरेशन के द्वारा यूज किया गया था। उसके बाद लिखा था वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये गलत बात है, काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उन्होंने पूछा कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 47 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में क्या पूछा है, द शॉर्ट मैट्रिक्स इज क्रिटिसाइज। तो जो मैट्रिक्स है वो किस वजह से क्रिटिसाइज होती है, लिखा इट डजंट शो हाउ टू अचीव कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, तो ये बात सही है। इट इज़ नॉट स्टैटिक असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके दोनों ही हो जाएंगे। इसका 48 का जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा 49 में क्या पूछा है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग वर्क। सही बात है, ट्रेडिंग जो होते हैं वो सेलिंग में और परचेजिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो किस में, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसमें, ठीक है। आंसर 49 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर आर मेड रेदर देन बोर्न। तो ये बिहेवियर जो है हमारी थ्योरी होती है जो कहती है कि जो लीडर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बनाए जाते हैं, ना कि वो जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा बी। 50 का आंसर हो जाएगा बी।
उसके बाद हमसे क्या पूछा है, ये करंट रेशियो पूछा है, मैचिंग का हमारा क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप सबको पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, वो एक एक्टिविटी रेशियो होता है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो होता है, तो ए का 2 सिर्फ एक ही में है, ए का 4। ठीक है, तो आंसर क्या, ए का 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा 50 का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। उसके बाद क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर है 52, लिखा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ मैनेजमेंट स्टाइल अंडर लीकर्ट फोर सिस्टम। तो इसके 4 हमारे सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें लेजेस फेयर जो है वो नहीं है, बाकी कंसल्टेटिव है, पार्टिसिपेटिव है और एक्सप्लॉयटेटिव है, सब है। लेजेस फेयर जो है हमारा फेयर वो नहीं है। तो इसमें जो हमारा 52 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 53 की बात करते हैं। 53 में क्या है, 53 में एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स पूछे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियल अप्लाइड इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये बात सही है, एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है बी क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी प्रोवाइड क्लियर कट सोल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम। ये बात भी जो है क्या है, सही है। लेकिन सी वाला पॉइंट जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पर्टेन टू ऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो देखो सारे जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक के, वो कवर नहीं करता। बिजनेस इकोनॉमिक्स केवल और केवल एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो को कवर नहीं करता। तो सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम सी को एलिमिनेट करते हैं तो बाकी आंसर जो बचता है हमारा वो बन जाएगा ए। ठीक है, तो इसमें 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए आंसर। ठीक है, अब उसके बाद 54 है। 54 में क्या पूछा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात की है। तो फॉरेन पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, फैक्टर मार्केट आ जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रिसर्च आ जाएगा, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट में डेमोग्राफिक फोर्सेस जो है हमारे नहीं आएंगे। तो 54 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आंसर नंबर क्या है 55। 55 में क्या पूछा है, हेरिडिटी पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिखा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सही बात है। और दूसरा क्या लिखा है, ओपी जोन इज क्रेडिटेड विद सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये गलत है, ये मैक्स वेबर ने दी थी सेल्फ थ्योरी। ठीक है ना, तो ये इन्होंने नहीं दी थी, ओपी जोन ने नहीं दी थी। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसमें 55 का वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 56 की बात करते हैं। 56 में क्या पूछा हमसे, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट बताना है इसमें। करेक्ट जो है देखो क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, लिखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस कंसर्न। अब देखो ये जो है क्या है, एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो होती है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए, ना कि प्रेजेंट को देखते हुए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इसमें हम लोग जो है एक जो स्टैंडर्ड लेते हैं और फिर उसमें क्या है कुछ एस्टिमेटेड निकालते हैं। ठीक है ना, तो कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ एक्चुअल होता है। तो क्या है हम किस लिए करते हैं, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में हमारे सेल वगैरह ये सब कितना रहने वाला। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक फ्यूचर के लिए की जाती है। ठीक है, दूसरा पूछा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली दोज फिगर आर यूज्ड विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो बजट बनाते हैं सब इसी का पार्ट होता है, और जो कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है जो मॉनेटरी टर्म्स होती हैं उन्हीं में जो है उसको हम बनाते हैं। तो इसका जो होना चाहिए 56 का आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए बी आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, 56 का आंसर क्या होना चाहिए, 56 का बी आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे लिखा है इन विच स्कूल ऑफ थॉट द लीड रोल ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज प्लेड बाय द। तो ये इसका आंसर जो होगा 57 का ए है, प्लानिंग स्कूल। ठीक है, 58 में क्या पूछा है, इन रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस कंप्यूटर ने जो थ्योरी ऑफ इनोवेशन दिया था और ये थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट इन्होंने दिया था मैकलैंड ने। ठीक है, उसके बाद हेगन ने जो है ये सोशल चेंज वाला नहीं दिया था, सोशल चेंज थ्योरी इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी 58 का। उसके बाद कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, ओनली अपॉर्चुनिटी ओनली थ्रेड्स, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आंसर 59 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो सभी ने ठीक किया होगा, तो इसका हो जाएगा सी। अच्छा, एक ही पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर पूछा है, लीप ईयर पूछा है, और तो इसका आंसर होगा 2/7 हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर देखो यहाँ पे नॉन लीप ईयर पूछा होता तो वो क्या हो जाता, उसका फिर आंसर हो जाता 1/7 हो जाता उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 61 में क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ऑपरेटिंग बजट। तो ऑपरेटिंग बजट कौन सा नहीं है, देखो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, ये सब ऑपरेटिंग बजट होते हैं, लेकिन कैश बजट जो है वो हमारा ऑपरेटिंग बजट नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक हमसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने, लाइन क्वेश्चन नंबर 62, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो ये होता है लार्ज इंडस्ट्री के लिए, है ना, जितनी हमारी जो इंडस्ट्री जितनी लार्ज होगी उतना ही जो है लाइन इन स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो किया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच। तो मैचिंग वाले इतने आए हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आए इस बार। लिखा क्या है यहाँ पे, तो इसका जो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है आप सभी जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट होती है सभी जानते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएट होता है सभी जानते हैं, ओलिगोपोली में क्या होता है कि ओनली होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो है अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा है 64 का आंसर ए हो जाएगा, ए का चौथा। ओके कोरल जो है हमारे क्या है, अर्नेस्ट फ्रैंकलिन है, और 3 ईगो स्टेट आप सभी को पता होगा जो है एरिक बर्ने ने दी थी। और उसके बाद आई एम ओके यू आर नॉट ओके, इसको क्या बोलते हैं, बोसिंग स्टाइल होता है एक तरीके से। तो 64 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें जो होगा हमारा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देखो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा इसका, क्योंकि अचीविंग इफेक्टिवनेस ये हम देखते हैं इवैल्यूएशन का पार्ट होता है एक तरीके से ये। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब उसके बाद 66 का क्या है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डजंट इन्वॉल्व। तो ये क्वेश्चन में भी मुझे एक थोड़ा सा डाउट है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट करते हैं हम लोग, एनालाइजिंग द कंपटीटिव एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो भी हम जो है क्या करते हैं, इसको एक तरीके से एनालाइज करते हैं। लेकिन फिर भी इसके हिसाब से मेरा आंसर जो है, एक जगह मैंने देखा इसको सर्च किया तो मुझे एक मिल गया था, और उसमें सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, और उसका जो था डी आंसर था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से होना, फिर इसमें या तो डी होगा या तो फिर जो क्वेश्चन है वो कैंसिल होगा, दो ही चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या है लिखा है यहाँ पे, क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इज़ फॉर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए चलाए जाते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरियल मोटिव के लिए चलाए जाते हैं, ताकि हम उनको जो है अभिप्रेरणा दे सकें। ठीक है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। उसके बाद 68 की बात करते हैं। 68 में पूछा है, बहुत सिंपल सा है, परफेक्टली इलास्टिक जब होता है तो फिर क्या होता है, आप सभी को पता है, हॉरिजॉन्टल जो है हमारा एक डिमांड कर्व बनता है, और वर्टिकल में कैसा होता है, बट परफेक्टली इलास्टिक में वर्टिकल होता है, यूनिटी में क्या होता है, रेक्टेंगल बनता है, हाइपरबोला जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है सी का अगर हम फोर्थ जो देखें तो सिर्फ एक ही में है, और वो है हमारा सी आंसर। तो 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद पूछा है माउंटेन मैनेजमेंट ग्रिड अप्रोच है, उसमें क्या है, उसमें देखो क्या है, पूछा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप पूछा है। तो प्रोडक्शन जो है पहला वाला जो होता है, संख्या होती है, उसको हम प्रोडक्शन मानते हैं, दूसरे वाले को पीपल मानते हैं। ठीक है, अगर इसी में हमसे जो है फिर प्रोडक्शन का पूछा है तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 69 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 का क्या है लिखा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो किस में होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर डिक्रीज होंगे तो वो कैश आउटफ्लो होगा, ना कि कैश इनफ्लो होगा। तो 70 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेजेस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल में देखो सारे स्टेज होती है, लेकिन स्टिमुलेटिंग जो है कंट्रोल हमारा नहीं देखने को मिलता कहीं भी। तो क्या है, 71 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर जो है वो होते हैं कि वो जो है
जब तक वो चेंज नहीं करते हैं, जब तक उन्हें ज़रूरी नहीं हो जाता है, ठीक है। इमिटेट न्यू टेक्नोलॉजी ओनली व्हेन इट इज़ क्लियर दैट नॉट डूइंग सो विल लीड टू लॉसेस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको जो है हानि हो जाएगी, तो उनको हम बोलते हैं फेवियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन 73 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है बराबर होती है, सही बात है। मोनोपोली में दोनों बराबर नहीं होती है, तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका सी। तो 73 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नोट करेक्ट वाला पूछा है, लिखा राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, तो सही बात है ये तो, ठीक है। और उसके बाद पूछा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें 74 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। 75 देखते हैं, पूछा है नोट करेक्टली मैच। कोटा सैम्पलिंग जो होती है वो आप सबको पता होगा, वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जबकि इसमें क्या लिखा है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखा, तो पहला ही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा इसमें। और इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 76 पूछा फैक्टर्स विच क्रिएट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो दोनों ही जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, सिंपल सा है, तो इसका क्या हो जाएगा 76 का सी आंसर हो जाएगा। तो इसमें अच्छा इसका अभी मुझे पता नहीं चला है इसमें क्या आंसर, हाँ इसका ठीक है, इसका आंसर बी होगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो क्या होते हैं, वो एनालिटिकल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और दे आर क्या होते हैं, थिंकर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने वाले होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव जो है पर्सन, उनको हम जो है बोलते हैं। तो 77 का बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 78 की बात करते हैं। 78 में क्या है, इसमें सिंपल सा था, ये करना क्या था, हमसे पूछा था कि इसको जो है इसका प्रोसीजर बताना था हाइपोथेसिस का। तो सबसे पहले आप सबको पता है हम नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल जो है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है हमारा आएगा, सेकंड क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड वाला आ जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड आ जाएगा। थर्ड क्या है, हम टेस्ट लगाएंगे कौन सा लगाना, फिर हमारा रिजेक्शन एरिया को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 का सी आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा है हेनरी फ्यूल फाउंड द एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी हैं, तो उसमें बताना है हमें कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। टेक्निकल में क्या होगा, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, कॉमर्शियल में बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर्टी एंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होगा, सर्च फॉर कैपिटल एंड ऑप्टिमम साइज, ये इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो 79 का क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा इन रेफरेंस टू कल्चरल एनवायरनमेंट, तो ये हमसे पूछा है। तो ये दोस्तों मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, मैंने सब जगह ढूंढा है, इसको समझ नहीं आया। एक बार मैंने इसको कंटेंट कल्चर करके गूगल पे सर्च किया तो कॉन्टेक्स्ट कल्चर लिखा दिखा रहा है वहाँ पे, ना कि कंटेंट कल्चर कहीं लिखा है। तो इसका जो आयोग ही बताएगा क्या सही आंसर है, हालांकि मैंने इसका आंसर बी लगाया, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर, इसका होता है आंसर सैम्पलिंग एरर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 81 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उसके बाद लिखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन बिजनेस इन्फ्लुएंसेस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, एंटरप्राइज बिहेवियर, इस पे इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। बाकी इतना इम्पैक्ट जो है वो इंटरनल पे आ जाता सब, बाकी एंटरप्राइज जो बिहेवियर है वो इसी का पार्ट है। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा, मिल नहीं पाया मुझे ये भी, 82 वाला भी देखते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका भी आंसर होना चाहिए, हालांकि मैंने इसमें 4 लगाया था। तो उसके बाद जो है अब क्या है यहाँ पे
83 की बात करते हैं। 83 में क्या है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेंट जो होता है वो भी फिक्स होता है, इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स होता है, केवल फ्यूल एंड पावर चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। तो 83 का आंसर हो जाएगा, आंसर वुड बी डी। 84 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बॉडीज अ टीम कॉन्सेप्ट। टीम कॉन्सेप्ट होता है, इसमें उसको बोलते हैं सपोर्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आंसर सी 84 का। उसके बाद 85 की बात करते हैं, लिखा है स्ट्रेटेजी कंट्रोल इज मेनली फोकस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सही है। उसके बाद ऑपरेशनल कंट्रोल इज मेनली फोकस ऑन इंटरनल, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं फ्रेंड्स क्या है, ये ठीक है हमारे, ठीक है। तो 85 का क्या हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। 86 की बात करते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर इज ऑल्सो नोन एज द आइडियोग्राफिक लीडर, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि भावमूलक वो नहीं होता है। ऑटोक्रेटिक जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, वो काफ़ी क्रूर होता है, ठीक है, जैसे कि हिटलर था वो ऑटोक्रेटिक था। तो ये आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा पूछा पार्टिसिपेटिव लीडर इज ऑल्सो कॉल्ड डेमोग्राफिक लीडर, तो ये सही है। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, दूसरे को भी हम, डेमोग्राफिक में क्या होता है, दूसरे को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं सबऑर्डिनेट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो पूछा सेकंड इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 86 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 87 की बात करते हैं, अरेंज द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा पूछा था। सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है, उसके बाद क्या होता है, बिजनेस यूनिट वाला होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फर्स्ट होता है, और फिर उसके बाद थर्ड होता है ऑपरेशनल प्लान आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 87 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। उसके बाद 88 का फिर वही पूछा है फेबियन वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। ए के साथ 1 है हमारा। जो इनोवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वो एग्रेसिव और एक्सपेरिमेंटल करने वाले होते हैं, इनोवेटिव जो होते हैं। बी का थर्ड हो जाएगा इमिटेटिंग जो होता है, वो क्या होते हैं, दूसरे को कॉपी करके वही उसको फॉलो कर लेते हैं। रेडीनेस टू अडोप्ट सक्सेसफुल इनोवेशन, जो पहले से सक्सेसफुल हो गया उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फेबियन कौन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं वो जब तक चेंज नहीं करते हैं जब तक उनको लॉस ना हो जाए, ठीक है। और ड्रोन वो होते हैं जो चेंज करते ही नहीं है, चाहे उनको लॉस भी हो जाए, सफ़र भी कर जाए लॉस से, लेकिन वो चेंज नहीं करते, रिफ्यूज कर देते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। हम चेंज ही नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 89 की बात करते हैं, एक ऐसी डिमांड पूछी है जो दूसरी कम्युनिटी के साथ भी जो है अगर जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो उसको ड्राइव डिमांड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें जो है चाय पीनी है, तो चाय के साथ आपको पता है दूध की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर वो क्या है, वो है हमारा ड्राइव डिमांड, तो वो क्या है, सी हो गया हमारा। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट मीन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है, सिंपल सा है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो टू डेवलप हायरार्की, ये इसका जो है फंक्शन नहीं है। 91 का क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 92 पूछा है हमसे, 92 का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, तो लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडिंग एरर, सही बात है ये, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 92 का सी आंसर हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, 93 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड, ठीक है। तो डायरेक्टली कंसर्न्ड कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें सामाजिक जिम्मेदारी नीति तैयार करना वो भी है हमारा दायित्व है एक तरीके से, ठीक है, कि कौन कौन सी पॉलिसी हम जो अपनाएंगे फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन उसका हम इंस्टीट्यूट जो हम उसको बोलते हैं संस्थागतीकरण किस तरीके से करेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, सारे सही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करने से कोई भी जो है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं निकल के आती है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। 93 का हो जाएगा 1। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, तो प्रोडक्शन इसका जो आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
उसके बाद पूछा है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एक तरीके से डेफिनेशन पूछी है, तो ये नॉर्मेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है, और ये नॉर्मेटिव और प्रेगमेटिक होता है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 95 का आंसर। 96 की बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, तो क्या होता है ये, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के जो है क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। पीआरटी एंड सीपीएम क्या है, वो हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए और प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए उसको यूज हम नहीं करते हैं। तो 97 का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये गलत है, बिजनेस एनवायरनमेंट की पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ना कि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो लिखा है द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इज नॉट गवर्न बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये भी गलत है, सीधा सीधा संबंध होता है इसका इसके साथ। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं क्या हैं, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, नाइदर 1 और नोट 2, तो दोनों ही क्या है एक तरीके से वो गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99, इसमें क्या पूछा है, इन रेफरेंस टू सोशल इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोशल इकोनॉमी की बात की है यहाँ पे, तो पूछा है यहाँ पे जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं प्राइवेटली ओन। तो सोशल देखो 3 तरह की इकोनॉमिक होती है, सोशल, कैपिटलाइज हो गया और मिक्सड हो गया। तो सोशल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है प्राइवेट के हाथ में नहीं होता, सब कुछ किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इकोनॉमी इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो हो गया हमारा प्राइवेट। सोशल का मतलब है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 99 का वो हो जाएगा डी, ठीक है ना। ठीक है, इन डिफरेंस टू सोशल इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सोशल इकोनॉमी में क्या होता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्राइवेटली ओन नहीं होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और हो जाएगा 2। तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा और डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें क्या पूछा है, बजट पूछता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ए का 4th हो गया, बी का 3rd हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, स्मॉलर एक तरीके से प्रोग्राम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 100 का। उसके बाद 101 पूछा है, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और मीडियन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब बराबर होते हैं, तो डी का 2 हो जाएगा, और डी का 2 एक ही में है, वो है हमारे पास सी का 3rd वाले में, ठीक है। तो 101 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बजट। तो बजट का कौन सा फंक्शन नहीं है, सारे हमारे जो है बजट हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है, और मास्टर बजट होता है, कैश बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो 102 का डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 103 पूछा है, 103 डिमांड कर्व जो है किसकी वजह से जो है हमारा नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, दोनों की वजह से जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद पूछा है 104 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सिचुएशनल थ्योरी को आप कंटीजेंसी थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो डी का 1st हो गया हमारा, और डी का 1st केवल एक ही में है, वो है ए, तो 104 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ था। तो आप सबको पता है ये हुआ था 1983 में हुआ था ये, ठीक है। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 का आंसर हो जाएगा ए। देखा, जीरो बेस बस्टिंग जो थे किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी, वो थे जिम्मी कार्टर। उसके बाद जो आंसर 107 है उसमें क्या लिखा है, द प्राइज ओ वन मार्केट कैप लो एंड द प्राइज अनदर, एक प्रोडक्ट का प्राइस जो होते हैं हम कम रखते हैं, दूसरे का जो है हम ज़्यादा रखते हैं, तो इसको बोलते हैं बेल प्राइजिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 107 का। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सभी जानते हो आप लोग, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट, तो इसका 108 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। 109 देखते हैं, 109 109 जो है क्या है, क्या आंसर है इसका,
लिखा है यहाँ पे विद रेफरेंस टू लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, सही बात है। मोटिव एंड स्टिमुलिटी डिटरमाइन चेंज इन बिहेवियर, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। 109 का क्या हो जाएगा, वो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 110 है, लिखा है टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स और टेस्ट इज एक्सेप्ट, ठीक है। तो देखो जो अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये टाइप 2 एरर है ना कि टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होती है, हाइपोथेसिस ट्रू होती है और उसको टेस्ट को हम क्या कर लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पूछा है स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दोनों ही डी आंसर इसका होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद पूछा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो क्या लिखा है, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिवेंचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये देखो इन्वेस्ट, अगर हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 111 का आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद पूछा इन इंडिया बिजनेस विद इन एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर जो है नहीं 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर था, तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 113 है, लिखा इफ़ डिमांड रिमेन्स अनचेंज, डिमांड चेंज ही नहीं होती है, ठीक है, डिमांड चेंज नहीं होगी तो जो हमारा होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है और ईडी जो होता है उसमें ई जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 113 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद जो है 14 वाला देखते हैं, पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द पार्ट ऑफ। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो 100 जो हमारा 14 है 1114 उसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद लिखा है 115 दिस टेस्ट डिटरमाइन वेदर 2 और मोर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैव बीन ड्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों ही इसका आंसर जो है क्या है, वो सही है। तो इसका आंसर 115 का क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है 116 की बात करते हैं, लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन अक्रूवल बेसिस अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं होता है, वो कैश बेसिस पे होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बात जो है एक तरीके से वो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 116 का बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछा है ए प्लान विच इज़ मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड। तो ऐसे प्लान को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का ए हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लासिक कंडीशनिंग जो है इवन पेब्लो के द्वारा होता है, ए का 4th हो गया, ठीक है। और ऑपरेटिंग लर्निंग थ्योरी जो होती है वो BF स्किनर ने दी थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 118 का बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 119 की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से हमें जो था लगाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 120 पूछा है, इसमें जो है हमारे जो इन्फ्लेशन के टाइप्स दे रखे हैं, किस किस तरह की इन्फ्लेशन होती हैं और प्राइस की बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन में देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बुकिंग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे चल रही है, तो बी का फर्स्ट, ठीक है। बी का हो जाएगा हमारा वॉकिंग हो गया, ठीक हो गया। रनिंग हो जाता है हमारा, डी का 4th हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो 120 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स बी, क्योंकि गैलोपिंग जो होता है वो 20% से ज़्यादा होता है, तो इसी को देख के मैंने इसका आंसर जो था बी लगा दिया था, ठीक है। बाकी बी का सेकंड, वॉकिंग का 5%, क्रीपिंग बहुत धीरे धीरे जब होता है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो 120 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें मैंने जो अभी 15 मार्च को जो हमारा पेपर हुआ है कॉमर्स का,
ठीक है। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें मैंने अपनी एक जो है आंसर की बता दी है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये एज पर माय ओपिनियन है, ठीक है। इसी के हिसाब से आप अपना स्कोर जो है जो भी हुआ है वो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताएं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट। थैंक यू सो मच।